बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। गुज़िश्ता लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं यूरिनरी सिस्टम में फिर नेफ्रॉन आया, तो जनरल हमने नेफ्रॉन के बारे में बात की। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है तो नेफ्रॉन के कुछ टाइप्स हैं, तो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन पे आज बात करेंगे इंशाल्लाह। तो बोर्ड की तरफ देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन में हमारे पास टू टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? एक है कार्टिकल नेफ्रॉन और दूसरा है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। 1 नंबर है कार्टिकल नेफ्रॉन, सेकंड जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ठीक है, ये हमारे पास कार्टिकल नेफ्रॉन है और ये वाली जो मैंने डायग्राम बनाई हुई है इसमें ये है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसमें फ़र्क क्या है आप देखें बोर्ड की तरफ तो आपको समझ आ जाएगी। ये कार्टिकल नेफ्रॉन जो है ना, ये कद के लिहाज से छोटा होता है। कद कद के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से क्या होता है? छोटा होता है। तो इसी वजह से मैंने इधर डायग्राम भी इसका छोटा बनाया है और ये थोड़ा बड़ा बनाया है। जुक्स्टा मेडुलरी जो है वो थोड़ा बड़ा होता है। इसको कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। और ये क्या है? लूप है इसकी ना, लूप ऑफ हेनले है। तो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले इसका होता है। क्या होता है? शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसके लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, तो इस वजह से ये बॉडी के लिहाज से छोटा होता है, तो इसको कहते हैं कार्टिकल नेफ्रॉन। और इसका फंक्शन क्या है कार्टिकल नेफ्रॉन का? ये नॉर्मल यूरिन फॉर्मेशन करता है। नॉर्मल यूरिन में इसका काम होता है, ये उसमें काम करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये कद के लिहाज से, बॉडी के लिहाज से बड़ा है, तो इसी वजह से इसका यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनले है इसको कहते हैं लार्ज लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और क्या होता है इसका, क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन ये है कि ये यूरिनेशन में और बॉडी को जितना भी H2O वाटर जो क्या नाम है चाहिए होता है, तो ये क्या करता है, उसका पूरा प्रोसीजर इससे होता है। तो ये हमारे पास ऊपर है क्या, ये एक मेरे पास किडनी का डायग्राम है। तो किडनी का ये ऊपर वाला जो पोर्शन इसको कहते हैं कार्टेक्स। ये तो गुज़िश्ता लेक्चर में बता चुका हूँ। और इसको क्या कहते हैं? मेडुला। ठीक है, ये जो ऊपर मैंने बनाया हुआ है ये वाला, ये क्या है? ये एड्रिनल ग्लैंड है। किडनी के ऊपर क्या होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड होते हैं। क्या? एड्रिनल। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में बताया था कि रीनल, एड्रिनल ये जो भी आए तो ये किसके हिसाब से होता है? ये किडनी के लिहाज से इसका क्या इसका ताल्लुक किस चीज से होता है? किडनी से होता है। ठीक है, तो ये क्या है? एड्रिनल ग्लैंड है। अच्छा, यहाँ पर आप इस डायग्राम को देखें तो इसमें मैंने यहाँ पर नंबरिंग की हुई है। यहाँ 300, 500, 900, 1000 और 1200। यहाँ से फिर नंबरिंग कम हो रही है, 900, 500, 300, 200। इसका मतलब क्या है ये आपको मैं समझाता हूँ। ये साइड पे जो सिर्फ लाइनें लगी हुई ये वाली है रेड कलर की, ये हमारे पास क्या है? ब्लड वेसल है। क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक है, हमारे पास क्या है? ये ब्लड वेसल है। और इन ब्लड वेसलों का नाम क्या है? विज़ा रेक्टा। क्या नाम है इसका? इन ब्लड वेसलों का नाम है विज़ा रेक्टा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है डिसेंडिंग कोलोन है। ऊपर से नीचे की तरफ जो आया तो डिसेंडिंग। ठीक है, तो इस तरह देखो, ऊपर से नीचे की तरफ आया हुआ है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है,
और ये वाला नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसको कहते हैं असेंडिंग कोलोन। ये गुज़िश्ता लेक्चर में भी हम बता चुके हैं कि ये है असेंडिंग कोलोन। अच्छा, यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल एक गेट है यहाँ पर, उससे क्या होता है, ये नेफ्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, जिक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन का फंक्शन जो है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक गेट है, वहां से इसने क्या करना है, Na सोडियम और क्लोराइड। तो आपको पता है कि सोडियम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और क्लोराइड पर कौन सा चार्ज है, माइनस, ठीक है, उस पे प्लस है और इस पे क्या है, नेगेटिव माइनस है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इस गेट से सोडियम क्लोराइड और साथ में वाटर H2O। H2O किस चीज का फार्मूला है, वाटर का, ठीक है। तो ये यहाँ पर से क्या करता है, इस गेट से सोडियम क्लोराइड और साथ में H2O वाटर भी निकालता है बाहर। जब जितना भी वो निकालता है तो क्या होता है, यूरिन क्या होता है, वो गाढ़ा होता रहता है, ठीक है। यूरिन क्या होता है, वो गाढ़ा होता है और अंदर जैसे हम कहते हैं कि एक चीज में पानी डालते जाओ वो क्या पतली हो जाती है ना, ठीक है। इसी तरह जिस चीज में पानी नहीं होता और वो उसको आप जितना भी और उस पे उसको हीट अप करो, या इसी तरह उसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं नचोड़ना, उर्दू में कहते हैं, जिसको हम कंट्रैक्ट करते हैं। तो अगर उसको हम कंट्रैक्शन का काम करें या हीट दें तो वो क्या हुआ, गाढ़ापन उसमें बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस यूरिन से, किडनी से जो नेफ्रॉन के जरिए यूरिन आता है बनता है, उस यूरिन में जो वाटर है और सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पर ये निकालता है और यूरिन क्या करता है, उसको गाढ़ापन करता है। यहाँ पर 1200 पे आ गया। यहाँ से फिर असेंडिंग कोलोन में क्या होता है, फिर यहाँ से इसने क्या करना है, यहाँ से इसका काम उलट हो गया। यहाँ पर इसने H2O अंदर छोड़ देना है, ठीक है, H2O के साथ वाटर के साथ इसने नहीं छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम क्लोराइड बाहर निकालना है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, एक बार फिर देख लें। यहाँ से दरवाजे से ये क्या करता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर ये दोनों निकालता है और यूरिन को गाढ़ा बनाता है, ठीक है। यूरिन क्या होता है, गाढ़ा हो जाता है। और यहाँ पर आके क्या करता है, अगर बदन को क्या नाम है और पानी चाहिए तो फिर इसने क्या करना है, ये और फिल्ट्रेशन का काम करके यहाँ से इधर क्या करता है, वाटर को छोड़ देता है, सिर्फ सोडियम क्लोराइड को बाहर निकाल देता है। एक्सक्रीशन का काम जो है सिर्फ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का करता है और वाटर का छोड़ देता है। हाँ, और एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये कलेक्टिंग डक्ट है ना, गुज़िश्ता लेक्चर में बता चुका हूँ, ये कलेक्टिंग डक्ट है। तो कलेक्टिंग डक्ट से दोबारा अगर बदन को पानी चाहिए तो यहाँ से दोबारा बदन ले सकता है कलेक्टिंग डक्ट से। लास्ट वन यहाँ से जब आ जाता है, ये सोडियम क्लोराइड निकल गया, प्योर क्या कहते हैं यूरिन रह गया। तो प्योर यूरिन में भी अगर कुछ थोड़ा बहुत क्या कहते हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर में अगर पानी हो तो क्या करते हैं, वो यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से बॉडी दोबारा अपने आप को क्या करती है, वाटर ले लेती है, ठीक है। इसी वजह से कि क्या ना रमजान का महीना होता है तो क्या होता है, रमजान के महीने में बंदा पानी नहीं पीता, शहरी के वक्त पानी पी लेता है, फिर क्या करता है, शाम को पीता है ना, अफ्तारी के वक्त ना। ये सारा दिन किस तरह बगैर पानी के गुजर जाता है। इसमें सबसे मेन रोल, बड़ा रोल जो है ये नेफ्रॉन का है, किडनी का, गुर्दों का है, और गुर्दों में क्या है, नेफ्रॉन का है। और नेफ्रॉन में कौन सा नेफ्रॉन है, जुक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसका रोल है। वो क्या करता है, एक चीज को बार बार उसको क्या करो, सफाई करते रहो करते रहो करते रहो, खालिस जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो निकल जाता है। तो उसका फिर क्या होता है, कलर भी येलो होता है। जो खालिस यूरिन होता है इसका कलर किस तरह होगा, येलो होगा। और क्या होता है, बदन को जितना भी पानी चाहिए होता है तो वो बार बार उस यूरिन को फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिल्टर करता है और आखिर में खालिस जो यूरिन रह जाता है उसमें पानी की कोई गुंजाइश नहीं होती, उसको फिर क्या करता है, एक्सक्रीट कर देता है, बाहर फेंक देता है। और बदन को उसमें क्या करता है, जितना भी बदन को पानी जरूरत होती है उसमें तो वो देता रहता है। तो ये किसका काम है, ये मेडुलरी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का काम है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक दूसरा मैंने ऊपर बात की एड्रिनल ग्लैंड, इसमें होते हैं हार्मोन।
दो किस्म के हार्मोन होते हैं किडनी में जो हमारे इस पूरे फंक्शन को चलाते हैं। जिस वक्त हमें यूरिन की क्या नाम है वो ज़रूरत पड़ती है कि भाई हम यूरिन अभी हमें पता चलता है कि हमने यूरिनेशन का काम करना है, यूरिन को हमने क्या करना है, एक्सक्रीट करना है, खारिज करना है, तो उस वक्त तक यूरिन खारिज नहीं होता जिस वक्त तक एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ये वाला एडीएच, इसने ब्रेन को सिग्नल नहीं दिया कि भाई आपने पेशाब करना है, ठीक है, तो उस वक्त तक पेशाब आपसे नहीं निकलेगा, ठीक है ना, एक्सक्रीशन का काम नहीं होगा, यूरिन का एक्सक्रीशन का काम नहीं होगा। क्यों कि उधर एडीएच ने उधर अपना क्या करता है, ब्रेन को उसने अलर्ट नहीं किया कि भाई आपने क्या करना है, यूरिनेशन का काम करना है, भाई आपने यूरिन को क्या करना है, बाहर फेंक देना है, ठीक है। तो उस वक्त तक नहीं होता जिस वक्त तक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ने सिग्नल ना दिए हो ब्रेन को, ठीक है। बाजों का इस तरह भी होता है, एक बंदे को बहुत तेज पेशाब आ जाता है, यूरिन आ जाता है, वो क्या करता है, भाई वॉशरूम की ज़रूरत है, अगर उस जगह पर वॉशरूम या कोई बैठने उठने की जगह नहीं है तो वो क्या करता है, जगह देखता है, इसी वक्त उसके उससे क्या हो जाता है, एक दो तीन कतरे क्या होता है पेशाब के निकल जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो क्या होता है कि यूरिनरी ब्लैडर की जो कैपेसिटी 1 लीटर उसकी कैपेसिटी है यूरिन की, वो स्टोर कर सकता है 1 लीटर, तो उससे वो अबव हो जाता है और बगैर एडीएच हार्मोन के वो सिग्नल नहीं आते और क्या होता है, एक दो कतरे निकल जाते हैं लेकिन सारा यूरिन बाहर नहीं आता है, सारा पेशाब बाहर नहीं निकल सकता। क्या होगा, दो तीन कतरे निकल आएंगे फिर रुक जाएंगे, ठीक है। वो क्या होगा, क्योंकि उसने उधर सिग्नल नहीं दिया, दिमाग ने जो हुक्म नहीं दिया कि भाई आपने करना है। जब आपको वॉशरूम मिल जाएगी या बैठने की जगह मिल जाएगी, सही आप बैठ जाएंगे, तब जाके आपका दिमाग जो है ना, ब्रेन जो है वो काम करेगा और सिग्नल देगा एडीएच को, एडीएच ने ब्रेन को देना है और ब्रेन ने फिर क्या करना है, वो फिर वापसी सिग्नल दे के उसको कि भाई आपने क्या करना है, यूरिनेशन का काम करना है। बात समझ आ गई। तो किडनी पे दो हार्मोन्स होते हैं, एक किडनी से आता है, किडनी वाला जो होता है उसको कहते हैं एल्डिस्टेरोन। ये एल्डिस्टेरोन किडनी के कार्टेक्स से आके मेडुला में और नीचे इस तरह आता है, ये किडनी के ऊपर से आता है, यहाँ पर जो हमारे पास है ना एड्रिनल ग्लैंड जो है, यहाँ से गुजर कर एल्डिस्टेरोन जो है हमारे पास हार्मोन है एल्डिस्टेरोन, ये किडनी से आता है। और जो ये एंटी ड्यूरेटिक एडीएच जो है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स, ये कहाँ से आता है, ये ब्रेन से आता है। और एक मेन बात दूसरी है कि अक्सर क्या होता है कि हार्मोन्स ने अपनी जगह पर काम नहीं करना है, इसने अपना फंक्शन कहां पर शो करना है, एक जगह से दूसरी जगह पर। ये किडनी वाला जो हार्मोन है ये किडनी से आता है लेकिन इसने किडनी में काम नहीं करना है, ठीक है ना। ये वहां से निकल के आके क्या करना है, नेफ्रॉन से भी निकल के आके कहां पर, ये यूरेटर और इस एरिया पे काम करके फिर वहां पर अपना एक्शन शो कर देता है। और ये जो क्या नाम है एडीएच है, ये ब्रेन से आता है। और ब्रेन से किस जगह से आता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं, एक होते हैं एंटीरियर और ये दूसरा होता है पोस्टीरियर। तो ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें से एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स आते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन होते हैं ना, और एक है पोस्टीरियर, तो ये पोस्टीरियर से आता है, ठीक है ना। पोस्टीरियर से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल के आता है, क्या करता है, और आके कहां पर अपना एक्शन शो करता है, आके किडनी पर अपना एक्शन करता है, अपना फंक्शन यहाँ पर करता है। तो अक्सर हार्मोन्स ने एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर आके उसने अपना एक्शन शो करना है, अपना काम करना है, ठीक है ना। ये आप ध्यान में रख लें। तो आज का लेक्चर यही था, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन इन होल क्लास। और अगर किसी का ऑनलाइन कोई पढ़ रहा है तो उसका भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।